द नेक्स्ट वन दैट इज द गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी के लिए 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जरूरी है समझना. पहली, एनुअल रिपोर्ट्स. गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि इसका अस्तित्व गवर्नमेंट से अलग है, इट इज एन एंटिटी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 एज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी. पर इसके जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, क्योंकि इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का है, तो एनुअल रिपोर्ट को करना पड़ता है सबमिट टू होम, टू द पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट इन केस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज, स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी. ऑडिटर्स ऑफ दीज कंपनीज विल बी अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, either the central government or state government, but with the advice of Comptroller and Auditor General. CNAG is Comptroller and Auditor General. The shareholding of this will always be having 51% or more than that being held by government. Government can be central government, government can be state government, or the combination of governments. कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास, कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ हिस्सा मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, या फिर मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली, नो सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कंपनी इन्वेस्टिंग 51% or more in some other company. In all these cases, these all companies will be called as what? The government companies. The management, the board of director nominated by the government and private investors. क्योंकि private bodies का भी investment है ना. Like if you take the example of company like BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited. This company is a government company. Steel Authority of India Limited is a government company. पर इसमें अभी भी 30 से 35%, इन दोनों कंपनीज में 30 से 35% ये पब्लिक द्वारा ओन्ड है. और अगर पब्लिक उसमें पैसा इन्वेस्ट करके बैठी है तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? बंदे हमारे भी होने चाहिए, है ना. एंड दैट्स व्हाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट नॉमिनेटेड ओनली बाय गवर्नमेंट, जो कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में हो सकता है, यहां पर नहीं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी? नंबर 1, registration under the Companies Act. These government companies are always registered under the Companies Act of 2013 now, in the erstwhile Companies Act of 1956 earlier, right? They have a separate legal status entity. Why it is considered as a separate legal entity? Because it is incorporated separately under the provisions of Companies Act of 2013. That's why it has got a separate legal status. Majority of the government directors will be there. क्यों? गवर्नमेंट का ओनरशिप 51% से ज्यादा है या नहीं, तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स विल ऑल्सो बी ऑफ द गवर्नमेंट. They have got their own staff. It is not the government employees. इनके स्टाफ को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं कह सकते हो. Their employees are the प्राइवेट एम्प्लॉइज. हालांकि उनको कुछ फैसिलिटीज होती हैं. फ्री फ्रॉम द प्रोसीजरल कंट्रोल्स. व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजरल कंट्रोल? मैंने अगर ऑब्जेक्टिव्स में चेंज करने हैं, लॉज में चेंज करने, मेरे रूल्स बाय लॉज में चेंज करने हैं, आई कैन चेंज इट कंफर्टेबली इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग. आई नीड नॉट गो टू द पार्लियामेंट फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग दैट परमिशन. दैट इज व्हाई दे हैव गॉट द फ्री कंट्रोल्स. द नेक्स्ट वन, दैट इज द मेरिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. नंबर 1, इट इज इजी टू फॉर्म. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक नया कंपनी बनाना है, कल से नया कंपनी चालू, इजी टू फॉर्म. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू जस्ट कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ द कंपनीज एक्ट. आपको पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है कि परमिशन लोगे, उसमें से कुछ लोग समझदार हैं, वो लोग जवाब देंगे, जो ना समझे वो ज्यादा जवाब देंगे, राइट? सो टू अवॉइड दैट इजी फॉर्मेशन, इंटरनल ऑटोनोमी होना चाहिए था. Internal autonomy is there. They have their own freedom to carry on the activities and take the decisions. Easy to alter. जब कभी भी आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अल्टर करने, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर अल्टर करने, मतलब इनका
जो मेजर क्लॉजेज हैं, जो प्राइमरी क्लॉज हैं, उसमें कोई अगर चेंज करने, ऑब्जेक्ट्स में चेंज करना है, दैट कैन बी डन इजीली, कंफर्टेबली इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग इटसेल्फ. यू नीड नॉट गो टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. देयर इज मोर डिसिप्लिन, क्योंकि हायर फायर टेक्निक अप्लाई होती है. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में हायर एंड फायर सिस्टम इज देयर. हायर एंड फायर मतलब क्या? अगर एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं कर रहा है तो फायर. दैट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ थिंग दैट दे डू when it comes to the the government companies. Professional management will be there comparatively as compared to the government company, as compared to the departmental organization, statutory corporation or departmental organization. The government companies have more professional body, and that is the reason they are making good profits. इतनी सारी गवर्नमेंट कंपनीज आप ऑब्जर्व कर लो, दे आर मेकिंग द हैंडसम प्रॉफिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड दे हैव गॉट द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एज वेल. इनके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, और क्योंकि मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं तो इनको अपने सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक करने हैं. और अगर इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, दे विल बी रिक्वायर्ड टू बी अकाउंटेबल टू देम और नॉट. तो ये कोई भी किसी भी तरह की खुराफात जनरली नहीं करेंगे. डीमेरिट्स, नंबर 1, ऑटोनोमी ओनली इन नेम. क्यों? यहां भी वही कहानी है. आपने कह दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके, रूल्स रेगुलेशन आपके, आप ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाओ, आप ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे कैसे? हम मिनिस्ट्री का ऐसे ही झुंझुना जलाने के लिए चल रहे हैं, राइट? फियर ऑफ एक्सपोजर, किस तरह का? इनएफिशिएंसी का एक्सपोजर. अगर हमने ठीक से काम नहीं किया, पब्लिक को पता चल जाएगा कि हम कितने इनएफिशिएंट हैं. दैट फियर ऑफ एक्सपोजर इज ऑलवेज देयर. लैक ऑफ एक्सपर्टीज. कई सारे एम्प्लॉइज जो होते हैं वो सिर्फ उनके पास डिग्री होती है ऑन पेपर, इस वजह से अपॉइंट हो जाते हैं. दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज और प्रोफेशनलिज्म. लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू, अभी अभी बात की हमने. अगर सिर्फ नाम पे आपके पास डिग्री है, एक्चुअल में तो आपके पास डिग्री है ही नहीं, या फिर एक्चुअल में कभी आपने पढ़ाई की ही नहीं. इफ दैट इज द केस, दैट कैन क्रिएट अ लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू. प्रोफेशनल व्यू मतलब क्या? You take the decision, you have the gut of taking the decision, you will be able to have a kind of acceptability of any kind of losses that happen because of that. ये प्रोफेशनल होता है. भाई मेरे को कंपनी को आगे लेके जाना है, उसके लिए मेरे को क्या रिस्क लेनी है मैं खुद ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दैट इज व्हाट यू कॉल एज प्रोफेशनलिज्म.